हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की राजनीति और भारत की विदेश नीति के विषय में। अब बात हम क्यों करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्र के अंदर दो ही पार्टियां हैं, एक है बीजेपी और दूसरी है कांग्रेस। लेकिन दोनों का जो चरित्र है वो बिल्कुल आपको अलग दिखाई पड़ने वाला है। और आज मैं विद एग्जाम्पल्स आपको बताने वाला हूं कि देखिए, एक जब वैश्विक संकट आता है तो कांग्रेस उस समय पर भी अपनी वोटों की राजनीति को नहीं छोड़ती। उसके लिए उसका वोट प्रथम है, बाकी देश कहां जा रहा है उससे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। और दूसरा है बीजेपी, और जो देखती है कि देखिए वोट उसका ये नहीं है, यानी कि मिडिल ईस्ट से उसके वोट का कोई लेन देन नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि प्रधानमंत्री जाते हैं इजराइल और जाकर के कहते हैं कि आज भी हम इजराइल के साथ खड़े हैं और कल भी और भविष्य में भी। इसका मतलब है कि बीजेपी को इस देश के अंदर बैठे हुए जो इजरायली सपोर्टर हैं या फिर मजहबी जो लोग हैं उनका वोट नहीं चाहिए, यह दर्शाता है। लेकिन आपने देखा होगा आज भी कांग्रेस के जो हैंडल है उससे कुछ पिक्चर्स जो है वो जो है पब्लिश की गई हैं, जिनमें आप देखेंगे कि ईरान की जो भारत के अंदर जो एम्बेसी है वहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो जाकर के उनको पैसिफाई कर रहे हैं। और वो जो इमेज है वो व्हाट्सएप पर भी, और उनका आपने देखा होगा कि अपने हैंडल से उनको जो पोस्ट किया गया। कारण क्या है? कारण है वोट बैंक। यानी कि भारत के अंदर बैठे ये मजहबी जो है इनको वोट बैंक चाहिए, इनको कांग्रेस को अपनी राजनीति जो है वो ज्यादा प्यारी है और देश कहां जा रहा है इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए देखते हैं विद एग्जांपल्स। देखिए, आप जानते हैं कि ईरान के अंदर ये जो संकट है ये तो चल ही रहा है। भारत जो है वो अपने आप में एक न्यूट्रल कंट्री है, यानी कि भारत ना तो ईरान का पक्ष में है और ना ही किसी और देश के में। हाँ, लेकिन हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो है इजराइल, और इजराइल के साथ में हमारे जो डिफेंस डील्स भी हैं आप जानते हैं। और भारत और इजराइल जो है एक साझा जो है निर्माण भी भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत अपने डिफेंस जितने भी वेपन्स हैं उनका निर्माण इजराइल के साथ मिलकर के कर रहा है। अब देखिए भारत की अपनी क्या मजबूरियां हैं इस युद्ध में न्यूट्रल और शांत रहने की। पहली देखिए, भारत का जो ऊर्जा सुरक्षा है और लगभग 90 लाख लोग जो हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो फैले हुए हैं, यानी कि भारत के 90 लाख लोग मिडिल ईस्ट के अंदर रोजगार में जो है शामिल हैं। और वहां से आप जानते हैं कि रेमिटेंस भी लगभग $38 बिलियन का जो रेमिटेंस है वो मिडिल ईस्ट से भारत को प्राप्त होता है। अब देखिए, हमें हमारी सरकार जो है उनको चिंता किसकी होनी चाहिए? 90 लाख लोगों की और अपनी ऊर्जा सुरक्षा की, अगर हम देश की बात करते हैं। और दूसरा देखिए, लगभग 100 करोड़ रुपए का जो व्यापारिक संबंध है यूएई के साथ में हमारा ये है। और साथ ही साथ देखिए, हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनको भारत के लोगों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने 90 लाख लोगों को नहीं देखा, कांग्रेस ने यूएई के साथ में ये जो 100 करोड़ रुपए का जो व्यापारिक संबंध है इसको नहीं देखा। तेल के आयात और क्षेत्रीय संपर्क जो है उसको नहीं देखा। और देखिए, कूटनीतिक राष्ट्र के हित जो है उसको नहीं देखा। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने ये देखा कि आपने अयतुल्ला खुमनी को जो है वो क्यों नहीं दिया, श्रद्धांजलि क्यों नहीं। भाई, अयतुल्ला खुमनी कौन है? अयतुल्ला खुमनी क्या कोई राष्ट्रपति था? क्या राष्ट्राध्यक्ष था? कौन था? एक रिलीजियस लीडर था, तो उसके लिए राष्ट्र शोक के लिए क्या बात बनती है? क्या एक राष्ट्राध्यक्ष जो है या एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री उसके लिए शोक व्यक्त क्यों करेगा? कोई लॉजिक है? नहीं। देखो, जहां लॉजिक खत्म होता है वहीं से तो कांग्रेस की सोच शुरू होती है। देखिए यहां पे और देखेंगे आप, विपक्ष क्या है। विपक्ष का देखिए, मैंने एक तो एग्जांपल आपको बताया है कि देखिए उनके हैंडल पर जाकर के कि किस तरीका से कांग्रेस के जो लोग हैं वो जाकर के ईरान की एम्बेसी में उनको जो है क्या कर रहे हैं, उनको राजी कर रहे हैं, उनकी पिक्चर भेज रहे हैं। और भारत में बैठे वोट बैंक को कह रहे हैं कि देखिए हम तो ईरान के साथ है, वोट हमको ही देना। देखिए, संवैधानिक पद बनाम धार्मिक नेता। अयतुल्ला खुमनी जो है एक धार्मिक नेता था, ना तो राष्ट्रपति था ना प्रधानमंत्री, तो शोक व्यक्त करने का मतलब नहीं बनता। कोई संवैधानिक पद पर भी वो नहीं था। अब बात यहां तक आती है कि ठीक है भाई, कांग्रेस जो है उसने कहा कि भाई अयतुल्ला खुमनी के लिए नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वास्तव में अभी हमारे बांग्लादेश के हमारे देश के पास बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का जो है नरसंहार किया गया, क्या कांग्रेस ने इसके लिए चिंता जताई? नहीं, क्योंकि उसको ये वोट बैंक नहीं दिख रहा है, उसको वोट बैंक दिख रहा है ये मजहबी लोग। देखिए, चयनात्मक संवेदनशीलता जो है वो कांग्रेस की अपनी पहचान है। विपक्ष पर ईरान के लिए जो है सहानुभूति दिखाना हो, पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो, उसके लिए जो है आंखों पर पट्टी बंध जाती है और मुंह में फेविकॉल जम जाता है, इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। कारण है वो हिंदू हैं, वो इनका वोट बैंक नहीं है। यही कारण है, क्योंकि संवेदनशीलता ऐसा तो नहीं सेलेक्टिव हो सकती हो, लेकिन इनकी संवेदनशीलता है। वोट बैंक की राजनीति का प्रभाव जो है ये हमारी विदेश नीति को जिस दिन तय करेगा तो सोचिए कि देश का क्या होगा। यानी कि हमारी वोट जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारी जो विदेश नीति है वो वोट बैंक से तय होगी, तो इस देश का जो है वो वंटा ढाल हो जाएगा। लेकिन देखिए यही तो है, और जो भी लोग देख रहे हैं आप देखिए किसको वोट देना है, क्या देना है इस देश के, ये देश प्रथम है या फिर हमारा अपने हित प्रथम है, ये देख लिए। देखिए,
हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको दो प्रश्न हैं जो जिन पर विचार करना होगा, और ये जो दोनों प्रश्न हैं ये आपका अपना जो नॉलेज बेस है उसको टेस्ट करेगा, आपकी मेमोरी टेस्ट करेगा, और लास्ट नॉट द लीस्ट आपका जो नॉलेज एनहांसमेंट है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने वाला है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, खाड़ी देश यानी कि मिडिल ईस्ट में लगभग कितने भारतीय नागरिक निवास करते हैं जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो सीसीएस की आपातकालीन बैठक जो है वो की गई थी। देखिए 40 लाख लोग रहते हैं, 50 लाख लोग रहते हैं, 90 लाख से 1 करोड़ लोग रहते हैं, या 2 करोड़? आंसर मैंने आपको बता दिया शुरू में ही, तो आपको पता चल गया होगा। देखिए दूसरा प्रश्न, भू राजनीतिक दृष्टि से ईरान का वर्तमान संघर्ष केवल इजराइल तक सीमित नहीं है। हालिया हमले जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ी जो तेल रिफाइनरी थी अरामको, उस पर भी हमला किया गया था ईरान के द्वारा। इनमें से किन देशों के साथ ईरान का सीधा या परोक्ष तनाव बढ़ गया है? पहला देखिए, केवल अमेरिका इजराइल के साथ। दूसरा, इजराइल, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और यूएई के साथ। तीसरा, चीन और रूस के साथ। चौथा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। तो आपको आंसर नहीं पता, अगर नहीं पता तो लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर्स आपको दिए गए हैं। आइए थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि भाई देखिए किस तरीका से जो B2 बम्बर्स का प्रयोग करके खुमनई को जो है मार दिया गया, और उसके बाद में हमारे देश में अंदर जो है कांग्रेस का जो रुदन है वो शुरू हो जाता है, और वो ऐसा करते हैं जैसे सोनिया गांधी, देखिए सोनिया गांधी हो या कांग्रेस के द्वारा जो है लेख लिखे गए, टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिखे गए, और जो भारत की सरकार है उसकी निंदा की गई। निंदा की क्या की गई कि देखिए आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, एक देश का जो लीडर है वो मारा गया और आप संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ना तो खुमनई कोई राष्ट्रपति था, ना कोई राष्ट्राध्यक्ष था, ना कोई प्रधानमंत्री था। खुमनई एक रिलीजियस लीडर था, उसके लिए एक राष्ट्र के द्वारा क्यों? और दूसरा कारण बताता हूं। आप मुझे बताइए कि 370 का हटना हो, कश्मीर का मुद्दा हो, कभी भी खुमनई के द्वारा भारत का पक्ष लिया गया हो? वो एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत की खुले रूप में निंदा करता था। तो फिर क्या ऐसे देश के लिए हमें खड़े होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें किसी भी तरीका की कोई भी सहानुभूति ईरान से नहीं है और नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर जो 20% समस्या है उनकी जो जड़ में ईरान आपको दिखेगा, खासकर मजहबी जो समस्याएं हैं। आइए देखते हैं, भारत सरकार ने शोक संवेदना क्यों नहीं जताई? यही उनका कांग्रेस का मतलब था। देश के लगभग 3 करोड़ शिया वोट जो है इसका यही है। ये 3 करोड़ शिया वोट को जो है, जो मैंने अभी आज भी बताया है कि किस तरीका से ईरान के एम्बेसी के अंदर जाकर के ये फोटो जो शूट करके डाले जा रहे हैं, ये 3 करोड़ वोट का है खेल, और कुछ भी नहीं है। देखिए इनके लिए आंसू, खुमनई के लिए आंसू, हमास फिलिस्तीन के लिए आंसू। आप जानते हैं प्रियंका वाड्रा जो है वो बैग पर के हमास वाला बैग लेकर के गई थी, याद होगा आपको। देखिए ये तो इनका सेलेक्टिव जो है वो है। वहीं बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं की बर्बरता तरीका से हत्या की गई, ये मौन रहते हैं। पहलगाम के अंदर 26 नागरिकों की जो है चुन चुनकर हिंदू होने के कारण हत्या की गई, इनके मुंह में फेविकॉल जम गया। वहीं अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदू आबादी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, इनके मुंह में फेविकॉल जम गया, इनसे बोला नहीं जाता। इस तरीका के ये जो है निर्दयी लोग हैं, इनको वोट करने से पहले सोचना होगा आपको 10 बार। ईरान ने इजराइल के नक्शे से मिटाने के लिए अपने प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह, हूती और आईएसआई को जो है खड़ा किया था। इजराइल द्वारा आत्मरक्षा में की गई जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही है और इसका समर्थन करना चाहिए। इस हमले की आधिकारिक निंदा यूएन में नहीं की, जबकि चीन और रूस इस ईरान के करीबी होने के बावजूद भी इसकी निंदा नहीं की है। तो फिर भाई भारत को क्यों करनी चाहिए? भारत तो इसका कोई सगा भी नहीं है, भारत के लिए तो इनको कोई एहसान भी नहीं थे। ये मुल्ला रिजीम थी, जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बेहतर है भारत के लिए। तो देखिए इजराइल ने भारत के सबसे पुराने दोस्त ईरान पर हमला किया, कांग्रेस ने। भाई हमारा कब से दोस्त हो गया ईरान? सोचिए, अरे हम उससे क्रूड ऑयल खरीदते हैं। ईरान ने कभी भी स्ट्रेटेजिक रूप से हमारा समर्थन किया है क्या? नहीं किया। कौन है ईरान? भाई हम तेल खरीदते, हमारा आप जानते होंगे ओएनजीसी जो है उसको इन्होंने लात मार के बाहर निकाला था। हमारा ईरान से किसी तरीका का कोई संबंध नहीं है। आगे देखना, भारत 200 प्लस देशों से व्यापार करता है, जहां सस्ता तेल मिलता है तेल वहां से खरीदता है। तो फिर ईरान से हमारे कौन से दोस्त हो गया? हमारा दोस्त नहीं है। तुम्हारे 3 करोड़ वोट का खेल है कांग्रेसियों। देखिए 1947, 1962, 1965, 1971 जब भी पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध होता है तो कभी भी जो है ईरान ने किसी तरीका की सैन्य मदद हमको नहीं की है। उन्होंने हमारे पक्ष में कभी भी किसी तरीका का जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट भी नहीं दिया है। कश्मीरी मुद्दे पर हो या फिर भारत के अंदर जो मजहबी समस्या है उसकी जड़ के अंदर है कौन? ये सिर्फ ईरान की ये जो मुल्ला रिजीम है ये इसके अंदर है। देखिए मैंने जैसे कि बताया कि कांग्रेस को क्या देना चाहिए था? ये जो 90 लाख लोग हैं इनके लिए भी थोड़ी सी आंसू बहाने चाहिए थे, संवेदना तो इनके लिए भी होनी चाहिए थी। यूएई के अंदर देखोगे आप लगभग 40 लाख जो भारतीय हैं वो है, और 100 करोड़ का जो व्यापार है वो है। तो क्या यूएई के लिए आंसू नहीं बहाओगे? भाई बहाने चाहिए ना।
जो मिसाइल गिरी हैं, लोग तो वहां पे भी हताहत हुए हैं। तो यूएई के लिए भी लिख देते, क्यों? क्योंकि ये तो सुन्नी मुल्क है, इसलिए नहीं लिखेंगे। 8 से 10 हजार जो ईरानी यहाँ फंसे हुए हैं भारत के अंदर, भारत में जो ईरान के अंदर भारतीय फंसे हुए हैं, उनके लिए भी आंसू बहा देते, नहीं बहाएंगे। क्यों? क्योंकि वोट नहीं मिलेगा इससे। देखिए, सीसीएस की जो बैठक होती है और उसमें वही बात आती है कि देखिए, पीएम मोदी द्वारा ओमान, कुवैत, कतर, यूएई, इजराइल और सऊदी अरब, जॉर्डन और बहरीन के प्रमुख जो हैं, उनसे इन्होंने बात की है और अपने जो नागरिक हैं, अपने जो असेट्स हैं, उनके लिए सुरक्षा की बात भारत की सरकार ने की है। देखिए, विरोध की राजनीति सही है, लेकिन देश जो है उसके साथ किसी तरीका का समझौता नहीं होना चाहिए। एक देश से बढ़कर के पार्टी नहीं हो सकती और इसको भारत के जो लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि हम किस तरीका की पार्टी को वोट कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में ये हमारे हित जो हैं उनको किस तरीका से सुरक्षित रखने वाले हैं। लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार को जो सत्ता में आना और लोकसभा की जो बात लगभग 6 राज्यों में लगातार बीजेपी का चुना जाना, ये कांग्रेस की जो जहरीली मानसिकता है और भारत को जो है एक तरीका से अपने वोट बैंक को ऊपर रखना और भारत को नीचे रखना, ये उसी की देन है। अगर नहीं मानते हैं ये, तो हो सकता है कि आने वाले समय में डायनासोर कभी भी अर्थ पर आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आ सकती। ये आप लिख करके ले जाइए। कारण है इनकी ओछी और वही दोगली राजनीति और सेलेक्टिव एजेंडा और सेलेक्टिव जो संवेदनशीलता दिखाते हैं, और यही है इनका अपना जो है एजेंडा। तो फ्रेंड्स, बताइए वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।